कुछ बातें मैं विशेष तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ जो इस बजट पर है उस पर भी करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये बजट क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे एक बड़ा बदलाव लाएगा, इस पर आपके सामने कुछ बातें जरूर रखूंगा। हिंदुस्तान के हर महिला को शौचालय देने का काम किया मोदी सरकार ने किया। अगले 2 सालों में हर गरीब के पास पक्का मकान होगा तो मोदी सरकार देगी। 41 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले तो 23 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। और इस आपदा के समय भी उन 23 करोड़ बैंक खातों में उन महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया किसी ने नकद मदद के रूप में दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। आज अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आज अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को व्यक्त किया था कि 2022 यानी आजादी के 75वें साल में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम पूरे देश के गरीबों को जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मुहैया कराएंगे। और इस योजना में 2022 तक देश के अंदर सबको आवास मिले, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी इस बजट के अंदर बात कही है। 8 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मात्र 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, जो इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी तक कोई नहीं दे पाई। और इस बजट में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 करोड़ और बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल देने का काम कर देगी। अटल जी की सरकार ने सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात थी कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में किया था। बैंक का खाता भी खुलाया, पैसे भी डलवाए, 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम भी किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपदा के समय किया है। पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, और जिसको दवाई और इलाज का काम नहीं मिलता था, देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किसी ने दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। पूरे देश के अंदर जिन गांवों के अंदर सड़कें नहीं बनी थी उन गांवों में भी सड़क बनाने का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हुआ था। पूरे देश के अंदर एक जाल बिछ गया था। मुझे ध्यान है, मैं भी अगर यूपी से बिलोंग करता हूं तो वहां भी गांव की हालात में सड़कें नहीं थी, लेकिन आज हम जाएंगे तो बेहतर सड़कें, अच्छी सड़कें मिलेंगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का देश की बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर एक अच्छी सड़क गांव से शहर को ओर होगी तो गांव में किसान अपना अनाज लेके शहर आके मंडी में बेच सकता है। अगर अच्छी बिजली की सुविधा होगी तो वहां विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वहां पर भी फैक्ट्री लग सकती है, यूनिट लग सकती है, वहां भी रोजगार के नए साधन बन सकते हैं। वो काम अगर पहले शुरुआत हुआ है तो अटल जी की सरकार में शुरुआत हुआ था, और उसको दोबारा मजबूती देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय 2014 में हुआ है। किसी व्यक्ति को अपनी 1 इंच जमीन भी या कोई गहना भी गिरवी नहीं रखना पड़ा। मोदी ने गारंटी दी, देश के मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दिया गया, तो मोदी सरकार में दिया गया। घर घर से बुलाकर दिया गया, जिसने नहीं लेना था नहीं लिया, लेकिन हमने दिया। कोविड के समय जब हमें लगता था कि घर पे ही महिला को रहना पड़ रहा है, तो हमने महिलाओं को भी जो 10 लाख रुपया बगैर किसी कोलेट्रल, बगैर किसी गारंटी के मिलता था, देश की महिलाएं आगे बढ़े और महिलाएं उद्यमी बने, इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का 10 लाख रुपए की बजाय उसको दुगना करके 20 लाख रुपया करने का काम मोदी सरकार ने करने का काम किया है। 500 रुपीज पर मंथ यानी 3 महीने के प्रधानमंत्री जनधन योजना की हमारी जितनी भी महिला खाताधारी हैं उनके अकाउंट्स में डालने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और वास्तव में बजट में किसको क्या मिला, कौन अमीर को क्या मिला, पैसे वाले को क्या मिला, ये इसका मायने नहीं रखता है।
बजट असली वो होता है जो इस देश के गरीब को, इस देश के किसान को, इस देश की मजदूर को, इस देश की महिलाओं को, इन देश के पिछड़ों को क्या मिला, ये बजट होता है। और यही बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। तो देश के हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम इन 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। किसी बहन को सिर पर घड़ा उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। बीते 1 साल के अंदर हेल्थ की चुनौतियों को बहुत ही अच्छी तरह से इस बजट में रखा गया है। आपदा को अवसर में बदलने के जीवट वाली मोदी सरकार ने त्वरित रूप से इस बजट में स्वास्थ्य की संरचना की नई प्राथमिकताओं के रूप में आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पहली बार हेल्थ बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। 94,000 करोड़ से बढ़ाते हुए इसको 2,38,000 करोड़ किया गया है। ये मोदी सरकार का सबको स्वस्थ जीवन मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, इस मिशन की पूर्ति करने के लिए स्वस्थ और सक्षम भारत बनाने की सजग दृष्टि से हम देखते हैं।